Hello everyone, in this video we'll discuss about the effective teaching behavior. क्या वे है जिससे हम अपनी टीचिंग को बहुत बेहतर कर सकते हैं और क्या क्या बिहेवियर चाहिए टीचिंग को बेहतर होने के लिए। तो उसमें दो तरह के बिहेवियर होते हैं, की और हेल्पिंग बिहेवियर। की इम्पॉर्टेंट, हेल्पिंग जो सहायता करते हैं स्टूडेंट को बेटर लर्न करने में। तो सबसे पहले हम लोग की बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। की बिहेवियर में आप देखोगे लेसन क्लियरिटी होना चाहिए, टीचर को अपने सब्जेक्ट पे पकड़ होना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, अलग अलग इंस्ट्रक्शन के थ्रू, अलग अलग इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, टूल्स के थ्रू स्टूडेंट को लेसन देने की कोशिश करना चाहिए, जिससे लेसन जो है वो बहुत ईजिली स्टूडेंट को समझ में आए और वो जल्दी उसको वो सारा कुछ ग्रैस्प कर पाए। उसके बाद है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। जो भी टीचर बोलता है वो करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ बोल दिया और वो कर ही नहीं रहा है। टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए। इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, ऐसा टीचिंग बना देना चाहिए जिसमें क्लास में सारे लोग इंगेज हो और इंटरेस्टिंग वे में सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बार आप देखते हो बहुत टीचर ऐसे पढ़ाते हैं जो बहुत बोरिंग होता है, आज बच्चा सीखना ही नहीं चाहता है कुछ, क्योंकि उस समय क्या होता है, इतना बोरिंग कर देते हो। तो आपको स्टूडेंट के हिसाब से भी अपने इंटरेस्टिंग करना होगा। कभी कभी आप क्यूज़ करा दो, ग्रुप डिस्कशन करा दो, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप क्लास को इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। स्टूडेंट सक्सेस रेट, ये डिपेंड करता है किस तरह से आपका जो पढ़ाने का तरीका है। यदि पढ़ाने का तरीका अच्छा हो तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लेते हैं और उसका सक्सेस रेट भी हाई होता है। आप देखते हो पीडब्ल्यू में, पीडब्ल्यू के टीचर्स को, या फिर आप एक साइंस करके है उसमें आप देखोगे कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चे बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाई करते हैं। तो वो टीचर को ढूंढना चाहिए कि कैसे स्टूडेंट को इंटरेस्टिंग पढ़ाई भी एक इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। बहुत टीचर इतना बोरिंग बना देते कि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। मुझे भी रिमेंबर है कि मेरे क्लास में एक बायोलॉजी टीचर थे, इतना बोरिंग पढ़ाते थे, सारे बच्चे, एक भी बच्चे ने बायोलॉजी नहीं लिया। तो ये डिपेंड करता है कि टीचर किस तरह से पढ़ाता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है स्टूडेंट को। ठीक है, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग बिहेवियर में जाते हैं कि टीचर का हेल्पिंग बिहेवियर क्या है। पहला है यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब टीचर कुछ पढ़ा रहा और आप कुछ आइडिया देते हो, टीचर उस आइडिया को लेकर क्लास में एलोबरेट करे। यदि आपका कुछ अच्छा आइडिया हो तो उसको क्लास में डिस्कस करता है, तो इससे स्टूडेंट भी मोटिवेट होता है सोचने पर कि नहीं, मुझे भी पहले से पढ़ के जाना होगा, कुछ आइडिया मुझे भी इनोवेटिव सोचने की जो है वो शक्ति डेवलप होती है। जब टीचर उसके आइडिया को डिस्कस करता है तो अच्छा लगता है कि वाह, मेरी आइडिया को डिस्कस किया जा रहा है क्लास में। सेकेंड आप देखो स्ट्रक्चरिंग, एक स्ट्रक्चर के थ्रू यदि आप प्लान करो, ऐसा नहीं है कि कि आज कुछ पढ़ा दिए, कल हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर पढ़ा दिए और सेकेंड कल दूसरा कुछ पढ़ा दिए। एक स्ट्रक्चर वे में जब पढ़ाया जाता है तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, बच्चों को भी क्वेश्चनिंग, बच्चों को है ना फ्रीडम देना चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछो, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बहुत टीचर का ये मैंने देखा है कि इस तरह का होता है कि आप क्वेश्चन पूछोगे तो वो बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, बहुत गुस्सा करने लगते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। क्वेश्चन कोई पूछे तो स्टूडेंट तो उसको मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि इससे क्रिएटिविटी थिंकिंग बढ़ती है बच्चों के सोचने का। आपको जवाब नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम बोलो कि ठीक है आज मैं नहीं कल दे दूँगी, ये आप कर सकते हो। बट प्लीज़ डीमोटिवेट जो नहीं करना चाहिए बच्चों को। प्रोबिंग, जैसे बहुत बार क्या होता है, बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि मुझे आ रहा है बट मैं वो उस चीज़ को फॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, किस तरह से आंसर देना चाहिए। तो प्रोबिंग मीन्स वही होता है जब कोई स्टूडेंट एक हिंट्स यदि वो बोल रहा है, यदि सही ट्रैक पर एक हिंट्स भी दे रहा है, तो टीचर है ना, एज ए टीचर आपको थोड़ा पुश करना चाहिए बच्चों को। अच्छा, दो लाइन और बता देना चाहिए जिससे बच्चा वो पिकअप पॉइंट पकड़े और उस चीज़ को एक्सप्लेन करे अच्छे से। बहुत बार बच्चे फॉर्म नहीं कर पाते हैं उस आंसर को, तो इस तरह से हेल्प करना चाहिए जिससे स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस आए समझाने का। समझने समझाने से ज़्यादा माइंड में रह जाता है। यदि आप खुद समझ गए या आपको बोला जाए कि आप दूसरों को समझाइए, तो देखिए वो चीज़ आप हमेशा के लिए याद रह जाता है। तो वो चीज़ हेल्प करना चाहिए। टीचर अफेक्ट्स टीचर लर्नर रिलेशनशिप, टीचर किस तरह से टीच कर रहा है वो चीज़ बहुत इम्पैक्ट करता है लर्नर को, इस चीज़ को ध्यान रखते हो। तो हम लोग अभी पढ़े की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर के बारे में। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।